तो हियर इज़ माय फर्स्ट वीडियो और एक सपोर्टर ने मुझे टैग किया है इस पोस्ट में डिटेल रिस्पांस के लिए। सबसे पहली बात, मैं नेम्स मेंशन या शो नहीं करूंगा किसी के भी अनटिल अनलेस आप मुझे डायरेक्टली मेंशन करके डिसरिस्पेक्ट करें। वन फाइनल थिंग एंड देन लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैं कितनी डिटेल में जाऊं। सोशियोलॉजी, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, स्टैट्स, फिगर, लॉजिक, हिस्ट्री, रिलीजन, इन सब से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लाइक मिनिमम एन आवर। या फिर एक जनरल स्टेटमेंट दूं विद सम एक्सप्लेनेशन और फिर फर्दर रिसर्च आप सब लोगों के ऊपर ड्यू होगी। सो कमेंट्स में इस चीज का रिस्पॉन्स जरूर करें। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस पोस्ट में जिनको जहन में रखना जरूरी है। इन पॉइंट्स को जहन में रखें और अब रीजन की तरफ आते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं और क्यों बार बार ये चीज उनके माइंड में आ रही है। सो द रीजन इज दैट वुमेन आर हाइपरगमस बाय नेचर। अब हाइपरगमी क्या है? Literal definition में hypergamy means the act of marrying or forming a sexual relationship with a person of a superior sociological or educational background या फिर caste और class। और simple और general words के अंदर women date और marry up। Evolutionary psychologist ये कहते हैं कि hypergamy एक psychological tendency है जो एवोल्यूशन की वजह से बनी। अगर थोड़ा सोचा जाए कि ऐसा क्यों है और एडवांटेजेस क्या हैं। वुमेन वांट टू बी विद समवन हु इज फाइनेंशियली स्टेबल एंड कैन प्रोवाइड। और ऐसा क्यों है? लाइक इट्स वेरी सिंपल। You have a much better chance of your offspring thriving and a stable future in life। अब सोशियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं इस बारे में? सोशियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि ये प्रेफरेंस जो है हायर स्टेटस मैन के लिए, ये एक लर्नड बिहेवियर है और ये सोसाइटल है। और अगर मेजर आर्गुमेंट्स की बात की जाए तो उनका आर्गुमेंट है कि द सेम पेट्रियार्कल आर्गुमेंट कि मेन हैड द मोनोपोली टू वर्क एंड द वुमेन वर ओप्रेस्ड और नॉट वर्किंग, सो इट्स मोर ऑफ एन एडेप्टेशन। सो सोशियोलॉजिस्ट के पॉइंट के बारे में मैंने पर्सनल रिसर्च की है एंड आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू। उसके बहुत से रीजंस हैं पर एक मेजर रीजन मेंशन कर देता हूँ। इन 2023 women are much more liberated and educated globally। They are earning and doing well, in fact out earning men in some countries, but yet still they desire and want a man better than them। And I would say the more a woman gets educated and earns more, the less tolerance she has for men, or you can say the hypergamy matters more। अगर sociologist के पॉइंट के मुताबिक देखें तो ये चीज अगर सोसाइटल होती तो a woman would happily date and marry down in this era, but they don't। और अगर आप स्टैट्स देखें तो ये चीज काफी एविडेंट है। One of the major reasons for divorce is a woman out-earning her man. And then another stat, women generally prefer a man that is 40% better than them financially। और इसके अलावा बहुत से stats हैं जिसमें चीज़ें शो होती हैं। So the hypergamy part is still intact। That's why I personally believe that it's innate rather than societal। So अब देखते हैं कि hypergamy translate कैसे होती है day to day life में। Generally women are attracted to or are looking for someone with these traits। कुछ चीज़ें इसमें ज़्यादा वैल्यू रखती हैं बाकियों से, जैसे कि बायोलॉजिकली और इनेटली वुमेन आर लुकिंग फॉर प्रोविजनिंग एंड सिक्योरिटी वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। सो प्रोविजनिंग और सिक्योरिटी वैल्यू में टॉप मैट्रिक्स 2023 या इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर फाइनेंशियल और एजुकेशनल हैं। सो अब उन पॉइंट्स की तरफ जाते हैं जो मैंने हाईलाइट किए थे और आपको याद रखने का बोला था। सो अब अगर आप पोस्ट को देखें तो ये चीज़ काफ़ी एविडेंट है कि द गाय इज़ नॉट हार्ड वर्किंग एंड नॉट एम्बिशियस इनफ, और वो सिक्योर फ्यूचर नहीं प्रोवाइड कर सकता। उसके बाद द वुमेन इज़ अर्निंग मोर देन हर मैन and then she is also more educated than her man। So to conclude all of this, a quick recap। इधर दो पॉइंट्स की तरफ आपने गौर करना है। Women innately security और provisioning value ढूंढ रही हैं, and point number 2 that they are hypergamous। and on top of that ये लड़की उस लड़के से ज़्यादा educated है और उसको out earn कर रही है और उसको कोई possibility नज़र नहीं आती क्योंकि ये बंदा ambitious या hard working नहीं है। This is exactly why she is feeling this way। और नो अमाउंट ऑफ वर्ड्स या फिर इधर उधर की बातें कैन हेल्प हर, क्योंकि ये एक इनेट रिएक्शन है। वो कभी उस मर्द की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी हाइपरगमी की वजह से। अगर एक्सेप्शन की बात की जाए तो हाँ, एक एक्सेप्शन है। अगर उस मर्द के अंदर एम्बिशन या प्रोग्रेसिव नेचर इस वुमेन को नजर आती तो शायद वो चांस ले लेती, लेकिन वो चांस लेना फिर भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन मे भी शायद वो ले लेती। पर इस मर्द के अंदर इस वुमेन को वो भी नज़र नहीं आ रही। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई फील सॉरी फॉर हर, लाइक आई एम रियली फीलिंग बैड, स्पेशली लोगों के कमेंट्स देखने के बाद, हाउ एवरीवन गैंग्ड अप ऑन हर। सो अब कुछ कमेंट्स के आंसर करते हैं। सो ये कमेंट और ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा कॉमन था कि यू आर अ गोल्ड डिगर और यू आर मटेरियलिस्टिक। और आंसर इसका ये है कि वुमेन आर नॉट गोल्ड डिगर्स इन द लिटरल सेंस। औरतें डायरेक्टली पैसों से अट्रैक्ट नहीं होती, दैट इज अ फैलेसी। इंस्टेड इन रियलिटी वो अट्रैक्ट होती हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से, क्योंकि एक फाइनेंशियली स्टेबल इंसान एक सिक्योर फ्यूचर गारंटी कर सकता है उनके लिए और उनके बच्चों के लिए, और ये चीजें बायोलॉजिकल और इनेट हैं। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज देयर आर टू गाइज, देयर इज गाय नंबर 1 जो कि ऑन पेपर मिलियनियर है, एंड देन देयर इज गाय नंबर 2 जो कि एक बिलियनियर है ऑन पेपर। दोनों फाइनेंशियली स्टेबल हैं और एक सिक्योर फ्यूचर प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर $1 मिलियन वाले के अंदर